दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है हवलदार बहादुर और किलर जपाटा। ये हवलदार बहादुर की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। हवलदार बहादुर और किलर जपाटा। एक दिन आए, आज इतनी जल्दी लौट आए। आज मैं फिर सस्पेंड कर दिया गया हूँ। ही सच। हाँ, लेकिन इसमें ही की क्या बात है? इसलिए कि इसी बहाने हम कहीं घूम फिर आएंगे। लो, सुन लो इस मोटी की बात। तभी फूफा, मैं भी थारे संग घूमने चालूंगा। ओए चुप कर, मैं सस्पेंड कर दिया गया हूँ, तुम्हें घूमने की पड़ी है। बिदक क्यों रहे हो फूफा? क्या बावड़ा कुत्ता काट गया है? ही बकवास बंद कर और एक गिलास पानी ला। टूंड जब पानी लेने चला गया। तुम टूंड को डांटा न करो जी, वह मेरे भाई का बेटा है। होगा मेरा बच रहे तो तेरे भाई को ऐसा नालायक बेटा पैदा करने के अपराध में अंदर कर दूं। ही सस्पेंड होकर आए हो इसलिए ताव खा रहे हो। जरा बताओ तो इस बार क्यों सस्पेंड किया है तुम्हें? हाँ फूफा बताओ, मैं भी सुनूंगा। किलर जपाटा नाम का एक खूंखार अपराधी मुझे गच्चा देकर निकल भागा। इसी बात पर उस सुसे खड़क सिंह ने मुझे सस्पेंड कर दिया। मगर जपाटा ने तुम्हें गच्चा कैसे दे दिया जी? मुझे किलर जपाटा को अदालत ले जाने का भार सौंपा गया था। वो जपाटा, रास्ते में कोई गड़बड़ की तो औलाद में सड़ा दूंगा साले। बेकार ही डरे हैं हवलदार जी, मैं तो बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। मगर इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने कहा कि तू बड़ा खूंखार अपराधी है। मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए हम एक गली में घुसे। यहाँ सन्नाटा है। हवलदार को दिन में तारे दिखाता हूँ। जपाटा ने चलते चलते अड़ंगी लगाई। ओए, धड़ोम, तड़ोक। ओए रुक जा। मैंने काफी दूर तक उसका पीछा किया, मगर वह हाथ नहीं आया। इसी बात पर खड़क सिंह ने मुझे सस्पेंड कर दिया। फूफा, अगर तुम हमारी तरह पहलवान होते तो वह तुम्हें पटकनी न लगाता। अब भी हमारी बात मान लो। हमारे से पहलवानी के दाव पहुंच सीख लो। ओए, मैं से किसी से कम नहीं। कोई सुसरा मुझे छू भी नहीं सकता। एक घंटे बाद। ओए टूंड, जाकर देख तो। खट खट। खुद ही देख लो फूफा, मैं तो कसरत करने जा रही हूँ। उल्लू का पट्टा, कभी मेरा आदेश नहीं मानता। गुर्र। फिर जैसे ही दरवाजा खुला, तड़ाक। ओह, पहचाना मुझे? ही। हवालात में छड़ा दूंगा साले। जापड़ क्यों मारा? ही नाराज क्यों हो रहा यार? मैं तो तेरे बचपन का दोस्त टमटा हूँ। टमटा? मेरा तो इस नाम का कोई दोस्त नहीं है। तड़ाक। अबे ओए। ही तो तेरी भूलने की आदत नहीं गई। अच्छा, अभी याद दिलाता हूँ। अभी याद आया? ही तेरी तो। ओए क्या करता मेसी? पहचान मुझे, मैं टमटा हूँ। टमटा के बच्चे, मैं मेसी नहीं हवलदार बहादुर हूँ। हवलदार? तो क्या यह मेसी का घर नहीं है? मेसी का घर बराबर वाला है। तूने उसके धोखे में पुलिस को ठोक दिया। गलती हो गई जी। मैं 20 साल बाद मेसी से मिलने आया हूँ, इसलिए पहचान नहीं सका। मगर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगले पल। ओए टूंड, जरा इस टमटा की टमटम बजाइयो। इसने मेरे 2 झापड़ मारे हैं। तुम खुद ये बजा लो फूफा। तुम तो किसी पहलवान से कम नहीं हो ने। ही बड़ा बदतमीज है तू। उनकी बहस का लाभ उठाकर टमटा वहां से खिसक लिया था। मैं भी कह रहा हूँ, पहलवानी सीख लो, फिर कोई टमटा थारे रैपट ना लगाऊंगा। ठीक है, सिखा दे पहलवानी। और उसी दिन से। चल फूफा, 50 बैठ के निकाल। क्या निकाल लूं? यह, इसे एक बैठक कहते हैं। यह तो बहुत सरल है। हवलदार ने 10 बैठकें लगाई और 11वीं पर ची बोल गई। ही दौड़। उफ। ओए टूंड, मुझे उठा, घुटने मुड़ गए हैं। ड्रामेबाजी न करो फूफा। उठकर पूरी 50 बैठकें निकालो, वरना फूफी से कहकर थारी रोटी बंद करा दूंगा। और फिर हफ हफ। ही शाबाश फूफा। रात को। हाय मर गया। टांगे फटी जा रही है। बहुत मेहनत कराई टूंड के बच्चे ने। चुप होकर सो जाओ। टूंड जो कर रात तुम्हारी भलाई के लिए है। अगली सुबह। फूफा, आज मैं तुम्हें पहलवानी के कुछ दाव सिखाता हूँ, सिखा दे। तो तुम जरा मारे को पकड़ने की कोशिश करो। अभी पकड़ लेता हूँ। और उफ। ही और फिर। अबे ओए।
टूंड ने हवलदार बहादुर को कमर पर लाद कर नीचे पटक दिया। हाय धौड़। ही देखा फूफा, हमला करने वाले से किस तरह से बचा जावा है। टूंड के बच्चे ओह। तभी अजी क्या सारे दिन पहलवानी करते रहोगे, मेला घूमने नहीं चलना है। अरे हाँ, आज तो मैं मेले में जाना है। हाय मेरी तो कमर ही तोड़ दी टूंड ने, अब मेले में कैसे जाऊंगा। ही थारी कमर अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी फूफा। और थोड़ी देर बाद मैं तो झूला भी झूलूंगी। ओए तेरे बहुत से झूला बैठ जाएगा। ही झूले की तरफ जाते हुए आए डॉक्टर ताबड़तोड़ सबकी समस्या का समाधान भला कैसे कर सकता है। अगर आप किसी समस्या में फंसे हैं तो तुरंत भीतर चले आइए, सिर्फ 5 मिनट में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। डॉक्टर ताबड़तोड़। इस ताबड़तोड़ से तो मिलना चाहिए फूफा। ठीक है, स्टॉल के भीतर आइए आइए। क्या आप तीनों अपनी समस्या लेकर आए हैं? क्या तुम ही तोड़ ताबड़ो? ताबड़तोड़ कहिए श्रीमान, मैं हर समस्या का चुटकी बजाते समाधान ढूंढ लेता हूँ, इसलिए मेरा यह नाम पड़ गया। ही तो फिर मारे फूफा की समस्या का भी ताबड़तोड़ समाधान कर दो। इन्हें महीने में 6 बार नौकरी से निकाल दिया जावे है। लो समाधान हो गया, जल्दी बताओ। तुम नौकरी छोड़ दो, फिर भला तुम्हें कोई कैसे निकालेगा। हवाला तुम्हें बंद करके सड़ा दूंगा साले। यह भी कोई वो हुआ क्या कहते हैं, समाधान फूफा। हाँ समाधान। तो ताबड़तोड़ के बच्चे, तो इस तरह के समाधान करके लोगों को उल्लू बनाता है। मैंने आपको उल्लू बनाने के लिए खुद तो नहीं बुलाया श्रीमान, आप सभी मेरे स्टॉल पर आए हैं। समाधान नहीं चाहिए तो फूट जाइए। साले, अगर मैं ड्यूटी पर होता तो तुझे अंदर कर देता। चलो जी, इस पागल से उलझने की जरूरत नहीं है। हाँ, दो पागलों को आपस में उलझना भी नहीं चाहिए। एक जगह, ओए फूफा देखो कुश्ती हो रही है। दोनों कुश्ती देखने के लिए भीड़ में घुस गए। वाह क्या लपेटा है, धौड़। अजी चलो ने, मुझे झूला झूलना है। ओ चुप, कुश्ती देखने दे। वो देखो फूफा, उसने धोबी पछाड़ पछाड़ लगाया। या ही नीचे वाले की डिबरी टाइट हो गई है। अगले पल, यह कुश्ती हमारे पहलवान धाकड़ सिंह ने जीत ली है। यह धाकड़ सिंह तो बहुत बड़ा पहलवान लगता है। ओए फूफा, मैं तो इससे बड़े बड़े पहलवानों को देख चुका हूँ। तभी हमारा चैलेंज है कि अगर कोई धाकड़ सिंह को हरा देगा तो हम उसे 10,000 रुपये इनाम में देंगे। आप में से जो चाहे धाकड़ सिंह से लड़ सकता है, लेकिन कुश्ती लड़ाने की फीस 500 रुपये जमा करानी होगी। कुश्ती हारने पर यह 500 रुपये वापस नहीं मिलेंगे। 10,000 रुपये का नाम क्यों टूंड, जमा करा दू 500। कर दो फूफा। ही और फिर ये लो 500। आए तुम लड़ोगे? हा, ये मच्छर मुझसे लड़ेगा। हा ही हवालात में सड़ा दूंगा सालो, मैं हवलदार हूं। ओह, फिर तो यह कुश्ती मजेदार रहेगी। ही चल भाई टूंड, पहुंचा रिंग में। मैं क्या बक रहे हो फूफा? ओए बदतमीज, यह क्या तरीका बात करने का? कुश्ती तो तुझे लड़नी, कुश्ती तो तुझे लड़नी है। मैं नहीं लड़ूंगा। रुपए तो तुमने जमा कराए हैं, तुझसे पूछ कर ही तो कराए हैं। तब क्यों नहीं मना किया था? मन ने तो यही समझा था कि तुम लड़ोगे। यह कैसे लड़ सकते टूण, पहलवान तो तू है। मैं मैंने लड़ू फूफी, वह सुसरा बहुत तगड़ा है। टूंड अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला। ओए अबे टूंड रुक जा। टूंड तो निकल गया, मगर दर्शकों ने हवलदार को पकड़ दिया। जल्दी करो भाई, हम कुश्ती देखनी है हमें। रिंग में पहुंचाओ इसे। ओए छोड़ो। मगर हवलदार बहादुर को छोड़ा नहीं गया। धौड़। हाय मर गया रे। ही अगर आपने धाकड़ सिंह को हरा दिया तो 10,000 रुपये मिलेंगे। मुझे नहीं चाहिए 10,000 रुपये। हा आजा बे मच्छर सिंह, तुझे भी रगड़ा लगाता हूँ। ओए, तूने मुझे कुछ भी लगाया तो हवालात में सड़ा दूंगा साले। मगर धाकड़ सिंह ने उसकी धमकी की परवाह नहीं की। ही ओए छोड़ दे। धौड़। मार डाला। फिर ही हा।
संपागली बचा ले धड़ाम। ही। हाय, मार डाला जालिम ने। मजा आ गया। दो चार रगड़े लगाने के बाद, ओए अजय तुम ठीक तो हो ने? हवालात में सड़ा दूंगा तेरे टूंड को। आह, सड़ा देना जी, मगर यहाँ से तो चलो, लोग हंसी उड़ा रहे हैं। आह, ही। कुश्ती कैसी रही फूफा? दफा हो जाए यहाँ से। गुस्सा थूक दो फूफा, गलती तो थारी थी। मन ने तो लड़ने को ने कहा था, क्यों फूफी? टोन ठीक है राजी, तुमने उससे थोड़ी पूछा था कि यह लड़ेगा कि नहीं? देख लूंगा इस टूंड के बच्चे को। उसी श्याम घर में, जब तक किलर झपाटा पकड़ा नहीं जाता, मुझे नौकरी पर बहाल नहीं किया जाएगा। और घर में खाली बैठे बैठे मैं ऊब चुका हूं। तो कोई धंधा शुरू कर दो फूफा। कैसा धंधा? वो सुसैर डॉक्टर ताबड़तोड़ का धंधा बढ़िया लगा मने। तुम भी तो ताबड़तोड़ बन सको फूफा। टूंड की बात हवलदार के बेजे में फिट होगी। उन्होंने फौरन एक बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर लेकर धंधा चालू कर दिया। सोचना, हर समस्या का समाधान केवल 5 मिनट में कराइए डॉक्टर फटाफट सिंह। ही, फूफा ने नाम तो बढ़िया रखा है। भीतर, ही। पुलिया तो मैंने बढ़िया बनाया, बिल्कुल डॉक्टर लगता हूँ। सब ठीक है ना फूफा? ही। हाँ, लेकिन अभी तक कोई समस्या का हमारा समाधान कराने तो आया नहीं। सब्र करो फूफा, धंधा जमने में कुछ समय तो लग गई है। और यदि कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आया तो उससे तो मैं बारी निपट लूंगा। ही। ठीक है ठीक है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर फटाफट सिंह भीतर है, फंसा एक मुर्गा। हे, आप कोई समस्या लेकर आए हैं? हाँ, मेरे दांत में दर्द है। यह समस्या तो मैं चुटकी बजाते ही दूर कर दूंगा। तुम? हाँ, मैं मैं फटाफट फट सिंह का चेला हूं। मुंह खोलो। ओ, देख लिया दर्द वाले दांत को। और ही आई आह। ही। अभी हो जाएगा थारी समस्या का समाधान। और छोड़ दे। अभी छोड़ दूंगा। ओह ई, ऐसा मर गया रे। शोर सुनकर, ओए क्या हो रहा है? मैंने या की समस्या का समाधान कर दिया फूफा। आए, ओह, इस पागल ने मेरा दांत निकाल डाला। क्यों बे टूंड, यह क्या किया? समाधान किया फूफा। या के दांत में दर्द था, मैंने खींच दिया प्लास से। अबे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस में रपट लिखाने जा रही हूँ। और टूंड, तू ऐसे हरकतें करेगा तो अपना धंधा नहीं चलेगा। आगे से कोई समस्या समस्या लेकर आई तो मेरे पास भेजियो। ठीक है फूफा। कुछ ही देर देर बाद, नमस्ते जी, कौन हो तुम? मैं अपने बाप का सताया हुआ एक सिर्फ लड़का हूँ, आपसे अपनी समस्या का समाधान कराने आया हूँ। अरे तो खड़े क्यों हो? बैठो ना। ही। क्या आप कुत्ते की दुम सीधी कर सकते हो जी? क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं अपने बाप के सामने यह साबित करना चाहता हूँ कि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है। तो फिर किसी कुत्ते के पास जाओ, उसकी दुम पकड़कर सीधी करो और अपने बाप को दिखा दो। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता जी। सुनिए, मैं आपको पूरी घटना सुनाता हूँ। एक बार मेरे बाप ने मुझे बहुत डांट लगाई। रंगा, तू एक नंबर का गधा है। मैं तो तुझे समझा समझा कर थक गया हूँ। बड़े लोग ठीक ही कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। यह बात गलत है। भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ तो जरूर होता होगा। तो जा मर। अब तू भैंस के आगे बीन बजा कर ही देख ले। अपने बाप का चैलेंज स्वीकार कर मैं बीन लेकर सीधा कल्लू धोबी की भैंस के सामने जा पहुंचा। ही। आज मैं अपने बाप की बात को गलत साबित कर दूंगा। फिर मैंने जैसे ही बीन बजाई, पी पी, फुस फुस। ओ, इस पर तो बीन का प्रभाव हो रहा है। दौड़। ओए, हाय रे धड़ाक। मुझे ठोकर भैंस भाग निकली। तभी कल्लू धोबी घर से बाहर आया और, साले मेरी भैंस भगा दी। आह, मर गया। दौड़। भैंस और बिन वाली कहावत को गलत साबित करने में मैंने बड़ा कष्ट उठाया। अतः कुत्ते की दुम वाली बात गलत साबित करने में मुझे आपकी सहायता चाहिए डॉक्टर फटाफट जी।
यह ससुरा तो बावला लगता है, अभी करता हूँ इसकी समस्या का समाधान। ही, हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे, जरा ठहरो। मेज की दराज से हवलदार बादू ने एक शीशी निकाली और उसे युवक को देते हुए बोले, यह लो दवाई, इसे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या यह दवाई मुझे पीनी पड़ेगी? ओए नहीं, इस दवाई को तुम 1 लीटर पानी में मिला देना। कुत्ते की दुम को 1 मिनट तक उस पानी में डुबाए रखना। उसके बाद जब कुत्ते की दुम को दवाई से निकालोगे तो वह स्कूल मास्टर के डंडे की तरह सीधी हो चुकी होगी और हमेशा सीधी रहेगी। ही कैसी रही? बहुत बढ़िया। क्या पेश करूं आपको? सिर्फ 200 रुपये। ही रंगा रुपए देकर खुशी खुशी वापस लौट गया। ही 200 की कमाई हो गई। कुछ ही देर बाद, फटाफट जी, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। शोर क्या मचा रही है बे? यहाँ बैठकर बात कर। बात यह है कि जी कि मैं अपनी पत्नी से मुक्ति पाना चाहता हूँ। वह बहुत मोटी है और मुझे मारती भी है। आए, यह तो मेरी समस्या उठा लाया। कुछ बोलो ने फटाफट जी, मुझे पत्नी से मुक्ति दिला दो। ऐसी मुक्ति की दोबारा उसकी सूरत नजर न आई। ठीक है। ही यह रहा समाधान। बम। यह बम नहीं है खोते, रॉकेट है। रॉकेट? हाँ, इसे M4 कहते हैं। यही तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा। कैसे? तुम्हें यह रॉकेट अपनी पत्नी की कमर से बांधना होगा। कमर से? लेकिन उसकी तो कमर ही नहीं है जी। क्या मतलब? मतलब यह है कि वह ऊपर से नीचे तक एक जैसी है। अगर आपसे कहा जाए कि अंडे की कमर तलाश करें तो क्या आप कर सकते हैं? तुम बड़े मजाके हो यार। खैर, तुम्हारी पत्नी के शरीर का कोई तो ऐसा हिस्सा होगा जिसमें रस्सी बांधी जा सके। ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढ कर रॉकेट की यह बेल्ट उस जगह बांध देना और रॉकेट का रुख आकाश की ओर करके इसमें लगा यह स्विच दबा देना। फिर क्या होगा? होगा यह कि रॉकेट तुम्हारी समस्या यानी पत्नी को लेकर उड़ जाएगा और पृथ्वी की कक्षा के बाहर से ले जाकर उसे अंतरिक्ष में उपग्रह की तरह स्थापित कर देगा। फिर वह कभी धरती पर वापस नहीं आ सकेगी। कहो कैसी रही? ही वाह रे मिस्टर फटाफट, पुछ पुछ। ओए क्या कर रही है? ही हवलदार ने उससे रॉकेट की कीमत 2,000 रुपये वसूल की थी। धन्यवाद फटाफट जी। ठीक है ठीक है। ही कुछ देर बाद, वह टूंड, अच्छी कमाई हो गई है आज। यह ले 100 रुपये, होटल से बढ़िया खाना लिया। हुनी लाया फूफा। ही टूंड को गए कुछ ही देर हुई थी कि धड़ाम कि कौन है? हे आई एम किलर जपाटा। यह कहाँ से आ गया? तभी पी, उस्ताद, पुलिस यहाँ भी पहुंच गई है। फिकर नोट चले, पुलिस से मैं मिस्टर फटाफट बचाएगा। ओ, तो इसके पीछे पुलिस लगी हुई है, लेकिन यह तो मेरा शिकार है। अबे ओए, यदि दे फाड़कर क्या गुरिया है? मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। मेरे पीछे पुलिस लगी है, तुम मुझे कहीं छुपा दो। जाकर मेरे संडास में छुप जाओ। ही गोली मार दूंगा साले। गंदी बात करता है। तो फिर जहां जी चाहे छुप जाओ। मैं उस अलमारी में छुप जाता हूँ। झपटा, गफिल हो जाएगा तुम्हारा। अलमारी में सांस कैसे लोगे? जरा सा दरवाजा खोल खुला रखूंगा। वैसे भी पुलिस मेरे साथी को नहीं पहचानती। यह तुम्हारे सामने बैठा रहेगा। अगर पुलिस के सामने कोई गड़बड़ की तो यह तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगा। फिर चल बे, बैठ जा आराम से। याद रहे, जरा सी गलती पर खोपड़ी उड़ा उड़ा दूंगा। ठीक है। 2 मिनट बाद ही दड़ौक। ओए, क्या है? क्यों अंदर घुसे आ रहे हो? तमीज से बात करो। हम एक अपराधी को ढूंढ रहे हैं। अपराधी? मगर या तो मैं हूं या यह गुटका है। अपराधी कहाँ है? वैसी बिल्डिंग में आया है। बहुत खतरनाक है वह। किलर जपाटा नाम है उसका, कई खून कर चुका है। मगर वह यहाँ नहीं आया। आप कहीं और जाकर ढूंढो। जब पुलिस वाले चले गए, शाबाश, तुमने उस्ताद को बचा लिया। बचाता क्यों नहीं? तुम्हारे उस्ताद की दुम में मैं खुद रस्सी कसना चाहता हूं ना। ही किलर जपाटा ने जैसे अलमारी से बाहर आने की कोशिश की, हवलदार बहादुर ने मेज के नीचे लगा एक स्विच दबाया। खट। ओए, अलमारी कैसे बंद होगी? मैंने बंद की है। ही
खोपड़ी उड़ा दूंगा साले। तभी हवलदार ने मेज के नीचे लगा दूसरा स्विच दबाया। खट। अरे ही, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट था बेटे, और ये हवलदारी गुस्सा ढुम। हाय हे, एक ही में फ्लैट हो गया साला। फिर अब जपाटा से निपटता हूं। जैसे ही बाहर निकलेगा खोपड़ी चटका दूंगा साले की। फिर ही दौड़। मगर वास्तविकता यह थी, दौड़। ओए पगला गए हो क्या? तकिया क्यों मारा? ओए। हवलदार बहादुर की नींद खुल गई। वास्तव में डॉक्टर फटाफट वाला सारा प्रकरण वह सपने में देख रहे थे। इसे छोड़ दे सपना, सपना देख रहा था मैं। मैंने तुझे नहीं, किलर जपाटा को मारा था। हर समय उल्टे सीधे सपने देखते हो, गुर्र। दौड़। थोड़ी देर बाद, ओए फूफा, मैं दूध लेने बाजार गया था, वहां पता चला है कि कल रात पुलिस ने किलर जपाटा को पकड़ लिया है। सच? हाँ, बिल्कुल सच बोल दिया हूँ। मगर तुम क्यों फुदक रहे हो? तुमने तो नहीं पकड़ा उसे। ही। इस बार मैंने सच्ची में नहीं पकड़ा तो सपने में पकड़ लिया, बात तो एक ही है। क्यों पाठ को समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। वैसे कोई ज़्यादा कॉमेडी तो और अच्छी स्टोरी नहीं थी इसकी, लेकिन फिर भी काम चलाऊ थी। तो ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।